हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट बाय राहुल सिंह। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट पार्ट है इसका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसके हमें रूट्स निकालने हैं। किस मेथड से निकालने हैं? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने सीखा था। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड बाय 2, पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2। 0 अपॉन 2 यानी कि 0 हो जाएगा। 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2 एक्स प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू ये हो गया हमारा 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में क्या बताया गया था कि जो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 7 अपॉन 2। वैसे तो माइनस 7 अपॉन 2 है, लेकिन क्योंकि हमें होल स्क्वायर करना पड़ता है तो साइन को हम इग्नोर कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 के हाफ, आधे का स्क्वायर। 7 अपॉन 2 का हाफ क्या रहेगा? 7 अपॉन 2 का हाफ यानी कि इंटू 2 का स्क्वायर, या इसको हम बोल सकते हैं 7 अपॉन 4 का स्क्वायर। ये हमें क्या करना है? इस इक्वेशन में ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। एड एंड सब्ट्रैक्ट 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में 7 अपॉन 4 के होल स्क्वायर को हमें प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो लिख देते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x। सेकेंड टर्म के बाद इसको हम प्लस करेंगे 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर और माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स है उससे हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बीच में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा माइनस 2ab। ये 2ab है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए के प्लेस पे है x माइनस बी के प्लेस पे 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड में चली जाएगी, तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। ये माइनस हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2। इसको सोल्व कर देते हैं। राइट हैंड साइड में हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा यहाँ का 16, तो 49 माइनस 2 8 द 16 8 3 द 24। तो इसको यहां लिख लेते हैं। तो x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर? 25 अपॉन 16। ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट, और 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 16। 25 का और 16 का हमें स्क्वायर रूट पता है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट से बाहर आ जाएगा। ये वैल्यू रूट से बाहर आ जाएगी, तो 25 का रूट होता है 5 अपॉन 16 का होता है 4। ये माइनस 7 अपॉन 4 उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7 अपॉन 4 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है, तो अब हमें x की दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो दोनों साइन हम ले लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं। टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या आ जाएगी? x इक्वल टू 7 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4। तो कितना रहेगा? ये 12 अपॉन 4, 4 3 का 12। तो x की एक वैल्यू आ गई है 3। सेकेंड टेकिंग नेगेटिव साइन, माइनस वाला साइन लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 7 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 4। तो 7 माइनस 5 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 2 का 4। तो x की दूसरी वैल्यू आ गई है 1/2। तो एक वैल्यू आई है 3 और एक वैल्यू आ गई है 1/2। सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको भी हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। तो वही 2 स्टेप जो भी हमने प्रीवियस
वाले क्वेश्चन में किए थे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 2 से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन 2 माइनस 2 टू द 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2 का मतलब 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड हमें क्या करना है, ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या प्लस और माइनस करना है हमें, x के कोफिशिएंट का आधा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, x के साथ में 1/2, तो 1/2 का भी आधा करेंगे तो इंटू 2 का स्क्वायर, या इसको हम बोल सकते हैं 1/4 का स्क्वायर। 1/4 का स्क्वायर, इसमें प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। लिखेंगे कहां पर, हम ध्यान रखना सेकंड टर्म के बाद, क्योंकि यहीं से हमारा होल स्क्वायर बनेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ये स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स है, इससे हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा। बड़ा सिंपल है। फर्स्ट वाली टर्म जो ए स्क्वायर है एक्स, ये लास्ट थर्ड वाली टर्म, और क्योंकि इसका 2ab का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो क्या आ जाता, नेगेटिव। तो ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स लास्ट की, उनको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, ये दोनों माइनस में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 एंड प्लस 2, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो 16 आया है, 1 प्लस 16 टू द 32, यानी कि 33/16। अब ये होल स्क्वायर जो है राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, और हमारी दो वैल्यू हमें मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसको यहां लिख लेते हैं, x प्लस 1/4, जो होल स्क्वायर था ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/16। ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव वैल्यू ये उधर चली जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 1/4 प्लस माइनस रूट 33 ऐसे ही रहेगा, एंड 16 का रूट होता है हमारा 4, तो एलसीएम लेंगे, -1 प्लस माइनस रूट 33/4। ये एक्स की वैल्यू आ गई है। ऐसे तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं कि रूट 33 को हम सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर अलग अलग वैल्यू निकालनी है तो टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू -1 प्लस रूट 33/4, और अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू -1 माइनस रूट 33/4। तो ये दोनों वैल्यू आ गई है x की। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको भी कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर सबसे पहले लिख देते हैं, बाई डिवाइड बाई 4 रूट 3x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 0 डिवाइडेड बाई 4। इसको सोल्व करते हैं, 4 से 4 कट हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 4 से 4 कट हो गया, प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0/4 का मतलब हो गया 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड में हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ध्यान रखना किसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ, तो रूट 3/2 का स्क्वायर, यही हमें ऐड करना है और यही सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखना कहां पर है, सेकेंड टर्म के बाद। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग की 3 टर्म से होल स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स उधर चली जाएगी, ये माइनस हो जाकर प्लस हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4,
ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा -3/4। 3/4 से 3/4 कट हो गया है, तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा फैक्टर है क्योंकि दो वैल्यू आनी है, तो क्या आएगा, इसको हम x प्लस रूट 3/2 टू x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। लेकिन हमें दो वैल्यू निकालने हैं, दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x इक्वल टू -√3/2 एंड -√3/2। ये हमारे रूट्स आ गए। कैसे रूट्स आए हैं, इक्वल रूट्स आए हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिवाइड बाई 2। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x/2 प्लस 4/2 इक्वल टू 0/2। 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 4 कट हो जाएगा, 2 टू 4। तो x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट का आधा, हाफ का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1/2, x के साथ में 1/2 का हाफ करेंगे यानी कि इंटू 2 का स्क्वायर, या इसको हम सोल्व कर सकते हैं यानी कि 1/4 का स्क्वायर। इस इक्वेशन में ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। कहां पर करेंगे, सेकेंड टर्म के बाद। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स है उससे हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड में चली जाएगी, तो ये प्लस का 1/4 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे 4। ये 1/4 का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने 1/4 लिख लिया बाय मिस्टेक, इसको ठीक कर देते हैं। उधर जाकर प्लस हुआ है तो ये प्लस तो हो गया, लेकिन होल स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, ये -2 हो गया है। एलसीएम लेंगे तो 16, 1 -16 टू द 32, तो -31/16। तो यहां पर क्या है, ये वैल्यू हमारी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया है, -31/16। तो यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक होल स्क्वायर लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में कैसी वैल्यू आई है, नेगेटिव वैल्यू आई है। तो याद रखना, कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां से हमें x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं निकल सकती है जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बिकॉज x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू -31/16, क्योंकि ये किसी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और ये वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव आई है, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां से हमें देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x which satisfying the गिवन इक्वेशन। लास्ट में ये लाइन लिखनी जरूरी है, बताना जरूरी है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ गई है। तो यहां पर x की कोई भी रियल वैल्यू, ऐसी रियल वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी को हम किस फॉर्मूले से करना है, अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक बार मैं सबसे के सामने लिख देता हूं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, में निकालना भी सीखा था कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac/2a।
ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। उससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि रूट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज की वैल्यू निकालनी होगी, ये जो रूट के अंदर वैल्यूज लिखी है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है या इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारे कैसे रूट आ जाएंगे, रियल रूट्स आ जाएंगे और हम क्वेश्चंस को आगे सोल्व करेंगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव। अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है इसकी तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, तो हम उससे आगे रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। जो हमारे रियल रूट्स हो गए हमें सिर्फ वो निकालना है। तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, उसके लिए एबीसी की वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन की कंपैरिजन करनी होगी, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन आप सभी जानते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इससे कंपेयर करेंगे। ए के प्लेस पे क्या है 2, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 2, बी के प्लेस पर है -7, तो बी इक्वल टू -7 एंड सी इक्वल टू 3। ये वैल्यूज आ गई है ए बी सी की। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -7 का होल स्क्वायर माइनस 4a मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू हो गई 3। तो -7 माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का 49 -4 टू द 8 3 द 24। क्या वैल्यू आई है 25। 25 क्या हो गई, ग्रेटर देन 0। 0 से ग्रेटर देन आ गई वैल्यू, तो कैसे होगी, रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट्स, इसके आगे हम लिख सकते हैं रियल रूट एग्जिस्ट, क्योंकि हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसे आ गई है, ग्रेटर देन 0 आ गई है। अब हम इससे आगे ये वैल्यूज अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमने निकाली है -7, तो माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। पूरी वैल्यू लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हमने अभी निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 25। तो रूट 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। तो ये वैल्यू आ गई x इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट 5/4। अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन जब हम लेंगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 7 प्लस 5/4, 12/4 यानी कि 4 3 12। तो पहले x की वैल्यू आ गई है x इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो x इक्वल टू 7 माइनस 5/4 मीन्स 2/4, 2 1 2, 2 2 4। तो x की दूसरी वैल्यू आ गई है x इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट रूट आ गया है 3 और सेकेंड रूट आ गया है 1/2। सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन की हम कंपेरिजन करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a के प्लेस पे क्या है 2, तो a कितना आ जाएगा हमारा 2, x का कोफिशिएंट b, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, तो b इक्वल टू 1। c के प्लेस पर यहाँ पर है -4, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। सबसे पहले हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे यहाँ से हम, b का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4, a हो गया हमारा 2 और c हो गया है -4। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8, 8 4 द 32। तो ये आ गया 33 विच इज ग्रेटर देन 0। तो क्या लिख देंगे हम, रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट यहाँ पर हमारे एग्जिस्ट करते हैं, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब क्या करना है, ये एबीसी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू, फिर से मैं लिख देता हूँ एक बार, सामने लिखा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यू रखेंगे माइनस बी कितना है 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली है 33 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना है
2। तो इसको सोल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट 33/4। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। रूट 33 को की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, पॉइंट में आएगी तो यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो दो वैल्यू लेनी है हमें, तो सबसे पहले पॉजिटिव साइन लेंगे और नेगेटिव साइन लेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन जो हम लेंगे तो क्या आएगा -1 प्लस रूट 33/4। x इक्वल टू -1 प्लस रूट 33/4। और टेकिंग नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लेंगे हम तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1 माइनस रूट 33/4। तो ये x की वैल्यूज आ गई है दोनों की दोनों। थर्ड पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सेम प्रोसीजर कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर क्या है 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई है 4। यहाँ पर b के प्लेस पर क्या है 4 रूट 3, तो b की वैल्यू 4 रूट 3 एंड c इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के प्लेस पे 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू c 3। तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का 3, माइनस 4 4 का 16 3 का 48। तो 16 3 का 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई है 0 के, तो वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए या 0 से ग्रेटर देन पॉजिटिव आ जाए तो भी हमारे कैसे रूट्स आते हैं, रियल रूट। तो क्या लिख देंगे हम, रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करके। तो यहाँ इससे आगे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी यानी कि 4 रूट 3, तो माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 0 डिवाइडेड बाई 2। तो a की वैल्यू कितनी आई है 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 4 टू द 8। तो 4 टू द 8, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी -√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। तो ये x की क्योंकि दो वैल्यू हमें निकालनी है, सबसे पहले पॉजिटिव साइन हम लेंगे। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√3 प्लस 0 अपॉन 2 यानी कि -√3 अपॉन 2। टेकिंग नेगेटिव साइन हम लेंगे तो x इक्वल टू -√3 माइनस 0 अपॉन 2 यानी कि -√3। तो कैसे रूट्स आए हमारे, दोनों के दोनों इक्वल रूट आए हैं। इस चीज को हम यहां से भी समझ सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है तो हमें पता है कि रियल रूट्स होते हैं। लेकिन अगर 0 आ जाता है तो साथ ही साथ कैसे होते हैं, रियल के साथ साथ इक्वल रूट भी आते हैं। तो वही कंडीशन आई है, क्योंकि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया था तो रूट्स हमारे कैसे हो गए, इक्वल रूट्स हो गए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको भी हमें उसी तरीके से करना है। सबसे पहले कंपेयर करना है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पे क्या है 2, तो a इक्वल टू कितना रहेगा 2, b के प्लेस पे है 1 एंड c इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4, a हो गया हमारा 2 और c कितना हो गया 4। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 टू द 8, 8 4 द 32। तो कितनी वैल्यू आई -31। तो बताया गया था जब भी ये कैसी वैल्यू आ गई, लेस देन 0, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया यानी कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है। तो उस रूट को हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, ओनली रियल रूट्स हमें निकालने होते हैं। इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ देंगे। जब हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, उससे थोड़ा टफ पड़ता है, जहां पर हमें पता चलता है कि रियल रूट है या नहीं। लेकिन जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उससे बड़ी इजीली पता चल जाता है कि रूट रियल हो गए या नहीं हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, दोनों के दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे।
इन दोनों मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप ट्राई करके देखेंगे। सिंस देन टेक केयर।